साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मैटर 7 जुलाई को सुनिश्चित हो गया है। 7 जुलाई को सरकार की जो मॉडिफिकेशन थी शिक्षा मित्रों के लिए, वो भी उसी डेट को लग गई है। उस समय 3 बेंच बैठ रहे हैं, जिसमें यू ललित साहब सीनियर हैं, शेष 2 लोग जो हैं वो उनसे जूनियर हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या मोड़ आती है। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि उसी दिन उसी बेंच में दोनों सरकार लेकर के जा रही है। अब सरकार की क्या है और जज महोदय का क्या है, ये तो कहना बड़ी कठिन होता है। लेकिन दोनों को एक साथ लगा देना कि आइटम नंबर उनका 10 पे चलेगा, मेरा 10 पे चलेगा, उनका पहले हो जा रहा है, क्या मैटर है समझ में नहीं आ रहा है। दोनों लोगों का मॉडिफिकेशन, उनका भी और हमारा उत्तर पूंजी को एक साथ लगा देना, एक ही दिन कर देना। अब सरकार क्या प्रयोग कर रही है, क्या कर रही है, ये तो कहना कठिन होता है, क्योंकि न्यायपालिका भी को कुछ कह नहीं सकते हैं। बस यही है कि हमारी तैयारी कैसी है, डिपेंड इस पे करता है। तो हमारी तैयारी ललित साहब के लिए तो ठीक ही चल रहा है, क्योंकि हम पहले से ही ललित साहब को मान करके ही वकील साहब को हायर किए थे। और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ही हमने हायर किया था। कल आपको सूचना देंगे, आज भी सूचना दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। कल हम आपको सूचना देंगे, ब्रीफ कराना है मैडम को, और हम ललित साहब के अनुसार ही जो है मैडम को रखे थे, उन्हीं को एंगेज किए थे, वो हमारे लिए सुटेबल भी थी। तो उन्हीं को इसलिए रखा गया कि शुरू से वो केस देख रही हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता था कि हम लोग तो शुरू से ललित साहब को जानते हैं, ललित साहब का नेचर जानते हैं, ललित साहब के कार्यों को जानते हैं, ललित साहब क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, इसको भी जानते हैं। क्योंकि शुरू से हम इस केस को देख रहे हैं। केवल जो है हम कभी जो है ये याची नहीं बनाए, पहली बार जो है, और एक जूनियर में 2 ही बार हमने याची के लिए गए हुए थे, और एक मॉडिफिकेशन हमारी पड़ी हुई थी, और रिव्यू मेरी भी पड़ी हुई थी। रिव्यू और मॉडिफिकेशन में भी हम गए हुए थे 72,825 को लेकर के। इन्हीं ललित साहब के बेंच में गया हुआ था, और ललित साहब के बेंच में जान ही रहे हैं, जल्दी मॉडिफिकेशन लगती नहीं है, रिव्यू होता नहीं है, क्योंकि 72,825 में उसमें लिबर्टी दे रखा था सरकार को। हम लोगों ने कहा सर लिबर्टी शब्द को जो है क्लियरिफाई कर दे, लेकिन ललित साहब ने कहा वो तो क्लियर है, सबको पता है लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आज वही ललित साहब जब सरकार के ऊपर आ गया, तो वही ललित साहब मॉडिफिकेशन के लिए सुनने के लिए राजी हो गए हैं। और जब हम लोग लेकर के गए थे, तब ललित साहब ने केवल और केवल चैम्बर में सुन करके कभी भी ओपन कोर्ट में नहीं सुने। आज क्या बात है कि वही ललित साहब मॉडिफिकेशन को सुनने के लिए तैयार हो गए। कभी भी ललित साहब का इतिहास रहा कि कभी भी जो है विद्यार्थियों के ज्यादा पक्ष में नहीं गए हैं। सेम मैटर पे हम गए हुए थे, सेम मैटर को लेकर के गए थे। सर माय लॉर्ड, लिबर्टी शब्द सरकार नहीं समझ पा रही है। लिबर्टी का शब्द ही बहुत बड़ा होता है। जब लिबर्टी का अर्थ हम लोग लेकर के गए थे तो नहीं समझ में आए थे, मॉडिफाई कर दीजिए, उसके शब्दों को मॉडिफाई कर दीजिए। लेकिन ललित साहब ने कहा सब क्लियर है, और वही ललित साहब जब सरकार लेके जाते हैं तो ललित साहब सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। खैर, उनका विशेषाधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ललित साहब से जुड़ा हुआ है तो ललित साहब की बातों को बता रहे थे। अब आ गए अपने मुद्दे पर, और मॉडिफिकेशन दोनों एक ही दिन लगा हुआ है। उत्तर कुंजी से संबंधित मैटर सुना अवश्य जाएगा, इतना निश्चिंत हो जाइए आप। ललित साहब सुनते खूब है, ऐसा नहीं है। ओपन कोर्ट है, फ्रेश लिस्ट में खूब सुनेंगे ललित साहब, सुनने में कोई कोताही नहीं करेंगे। जितना है आपको कुछ कहना हो,
ललित साहब सुनते रहेंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन खूब सुनेंगे। ललित साहब में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट क्या आता है वो ललित साहब ही जानते हैं। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए तो बहुत बढ़िया सुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभ्यर्थियों को लगेगा, बेरोजगारों को लगेगा कि कहीं ना कहीं ललित साहब हमारा फेवर कर रहे हैं, लेकिन 2011 से हम लोग भुक्तभोगी हैं। ललित साहब के बेंच में ही गया हुआ था। जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, और जब से ललित साहब बैठे हुए हैं, तब से बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के किसी भी राज्य में किसी भी अभ्यर्थी को अभी तक बहुत बड़ा ललित साहब ने बहुत कुछ नहीं दिया है। थोड़ा बहुत दिए हैं, ऐसा नहीं है, समय समय पर देते भी रहे हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा उलटफेर करते ललित साहब को नहीं देखे हैं। फिर भी आशा है, हो सकता है ललित साहब ये सुनने के लिए राजी हो जाए। राजी तो हो गए, वो तो कंफर्म है ललित साहब सुनेंगे। अब ललित साहब कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, ये डिपेंड क्यों ललित साहब पे करता है, क्योंकि मोस्ट सीनियर जज हैं, वही सब कुछ है। ललित साहब एक बार सुन लेंगे, हो सकता है अगली बेंच में ललित साहब ना रहे, सिर्फ 2 लोगों का बेंच रहे। तो यदि ललित साहब आज राजी हो जाएंगे सुनने के लिए, मंगलवार को राजी हो जाएंगे, ये तो कन्फर्म है राजी होना है। ललित साहब नोटिस भी देंगे सरकार को, ये भी कन्फर्म है। कैबिनेट लग चुका है। अमित पवन एवार थे, बहुत पहले पुराने एवार थे, उनको हायर किए हैं, विपक्षी टीमों ने हायर किया है, और कैबिनेट पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी भी फाइल में मेंशन होता है, सभी लोग देख सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि आपका नहीं आएगा, आ तो गया, सामने है, देख लीजिए आप, 13220 डायरी नंबर डाल करके आप देख लीजिए, सब कुछ शो कर रहा है। डायरी नंबर देख लीजिए, 13220, क्योंकि हमारी परमिशन टू फाइल है। परमिशन टू फाइल है, और जब परमिशन टू फाइल होती है तो डायरी नंबर से ही आपको डेट मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेम सब कुछ सेम होता है। परमिशन टू फाइल का तरीका दूसरा होता है, और जो पार्टी होते हैं उसका दूसरा तरीका होता है फिलिंग का, लेकिन मैटर सेम होता है, सब कुछ वही सुना जाता है, फिलिंग करने का तरीका होता है। तो डायरी नंबर हमारा 13220 है, इसमें आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपको, ओपन है, कोई इसमें तो है नहीं कि हम नहीं बताएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, सब जानते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ओपन है आपके सामने। बस ये मान के चलें कि ललित साहब सबसे सीनियर जज इसमें बैठ रहे हैं, और ईश्वर से यही आशा करते हैं कि ललित साहब कुछ दे के ही जाए तो बेहतर है। ये हम नहीं मांग करेंगे कि कुछ दे के जाए, हम तो यही मांग करेंगे कि जो यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट थी उसी को आप मंगा लीजिए, उसी को गठन कर दीजिए, और जितने भी हमारे याची हैं उनके सीटों को रोकते हुए अगर भारतीय सरकार करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन यूजीसी की रिपोर्ट को आप मंगाया जाए। तो पहला प्रेयर तो मेरा यही है कि 2-4 क्वेश्चन को दिखाएंगे, सर देखे इतने क्वेश्चन ब्लंडर मिस्टेक थे और सरकार को करना चाहिए था। कोई भी जज महोदय विशेषज्ञ तो नहीं होते हैं, लेकिन जब यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट को कहा गया था तो डबल बेंच ने उसको रोक दिया और वो रुक गया वहीं पे, फिर कमेटी की रिपोर्ट आने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अब अगर यदि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि नहीं कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए तो मंगा सकती है, उसके पास बहुत राइट है। और ललित साहब तो सुनेंगे, तो हम पहले आपको बता चुके हैं, ललित साहब खूब सुनेंगे। डिसमिस नहीं होगा, कंफर्म है, केस आपका डिसमिस नहीं होना, हमारा केस डिसमिस नहीं होगा, यह आप आशा आपको दिला रहे हैं। ललित साहब पक्का सुनेंगे, नोटिस भी देंगे सरकार को, क्योंकि ललित साहब का नेचर है। अब क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, अब इतिहास उनका सभी लोग जानते हैं, हम लोग तो शुरू से जानते हैं, अब चैनल पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ललित साहब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तथा जो भी अपडेट होगा ऑथेंटिक अपडेट देंगे लोगों के। जैसे बहुत सारे चैनल आते हैं, कहते हैं इनका एसएलपी बड़ी है, इनका है, तो इसके मतलब वो मानसिक रूप से पीड़ित है। सारे लोगों को भी एक अधिकार होता है, न्याय पाने का सबको अधिकार है।
अगर आप भी प्रभावित हैं तो आप भी न्यायपालिका में जा सकते हैं, अगला भी प्रभावित है वो भी जा सकता है, इंडिविजुअल भी जा सकता है, समूह में जा सकता है, उसका अपना पर्सनल मैटर है। अगर कोई ये कह रहा है कि ये एसएलपी बड़ी है, ये एसएलपी छोटी है, अरे मूर्ख है वो, सारे एसएलपी बराबर होती हैं। गेम पलटने के लिए छोटी एसएलपी भी बड़ी मानी जाती है, और बड़ी एसएलपी अगर उसका अच्छा नहीं रहा, प्रेयर अच्छा नहीं रहा, तो बड़ी की बड़ी एसएलपियां, बड़ी का मतलब ये नहीं होता जिसके साथ समूह होता है ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। अब क्यों जुड़ते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं क्यों जुड़ते हैं, लेकिन गेम पलटने के लिए आखिरी पेदा भी बहुत माने रखता है, वो भी गेम पलट सकता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अभी अधीर ना हो, धैर्य रखें, नोटिस जारी होगा, सुनवाई होगी, अवश्य होगी, और ईश्वर चाहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। क्योंकि 72,825 से ज्यादा ललित साहब को कोई नहीं जानता, नए नए लड़के कुछ नहीं जानते, जो अभी जा रहे हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग बेंच को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे करना है, प्रेयर कैसे करना है, सब जानते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी, न्यायपालिका ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।